डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आपका जो पहला इकोनॉमिक्स में जो पहला चैप्टर था क्या था, विकास चल रहा था। और विकास चैप्टर में हमने आपको विकास क्या है सब समझाया। इसके एनसीईआरटी जोन वाले जो क्वेश्चन जो आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं उनको हमने एक एक करके आपको समझाया। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं चैप्टर 2, ठीक है। और चैप्टर 2 आपका कौन सा है, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, ठीक है स्टूडेंट्स। तो वैसे तो अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्रक हैं वो कई तरीकों से बांटे जाते हैं, ठीक है। हम अलग अलग दृष्टिकोण से अलग अलग तरीके से बांटते हैं। तो इसलिए अर्थव्यवस्था जो हमारी है वो क्या है कि धन को कमाने की, अपने जीविका को चलाने के लिए धन को कमाने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम कहते हैं क्या है, क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था। और जान लीजिए आप कह रहा क्या, अर्थव्यवस्था के, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो जैसा मैंने बताया कि अलग अलग दृष्टिकोण से हम अर्थव्यवस्था के अलग अलग क्षेत्र बांटते हैं, ठीक है। जैसे कि प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्र के उद्योग, या हम कह सकते हैं क्या है, सार्वजनिक, निजी और मिश्रित क्षेत्र के उद्योग। करने में क्या है कि अलग अलग दृष्टिकोण से हम अर्थव्यवस्था के अलग अलग क्षेत्रों का वर्गीकरण करते हैं। फिलहाल आपको बताना है क्या, आर्थिक व्यवस्था के क्षेत्र क्या है। तो आर्थिक गतिविधियों के अनुसार, मतलब अर्थव्यवस्था के विभिन्न गतिविधियों के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र हैं, मतलब 3 एरिया हैं। कौन कौन से, मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था किन 3 क्षेत्रों में बटी हुई है। तो स्टूडेंट्स वो 3 क्षेत्र क्या हैं, प्राथमिक अर्थव्यवस्था या प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, ठीक है। तो मैं आपको समझाऊंगा कि प्राथमिक क्षेत्र क्या है अर्थव्यवस्था में। भारतीय अर्थव्यवस्था किसी दूसरे देश की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र क्या है। तो प्राकृतिक संसाधनों से, प्राकृतिक संसाधनों की सहायता से जो हम उद्योग चलाते हैं, जो हम आर्थिक क्रियाएं करते हैं, वे समस्त गतिविधियां अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में आती हैं, ठीक है। मतलब इन अर्थव्यवस्था में, प्राथमिक क्षेत्र में अर्थव्यवस्था अपने उत्पादन कार्य के लिए, अपने उत्पादन कार्य के लिए पूरी तरीके से प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर रहती है, ठीक है। वे कहलाते हैं क्या, प्राथमिक अर्थव्यवस्था। इसमें कृषि है, डेयरी है और पशुपालन है, वन उत्पाद है, ये सब हमारे किसमें क्या आते हैं, ये सब हमारे प्राथमिक उत्पाद क्षेत्र में आते हैं, ठीक है। अर्थात वे समस्त उत्पादन जो अपने उत्पादन कार्य के लिए प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर हो वो कहलाते हैं क्या है, प्राथमिक उद्योग। जैसे आप ले लीजिए कृषि है, खनन है, पशुपालन है, ये सब क्या है, ये सब प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर रहते हैं। डेयरी है, ठीक है। तो या हम ऐसे कह सकते हैं कि वे समस्त अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, वे समस्त आर्थिक गतिविधियां जिन पर अन्य दूसरे समस्त उद्योग जो हैं वो निर्भर करते हों वो कहलाते हैं क्या है, प्राथमिक क्षेत्र, मतलब अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र। समझ लीजिए कि जिस क्षेत्र पर अन्य दूसरे उद्योग निर्भर करते हों वे कहलाते हैं हमारे क्या, प्राथमिक क्षेत्र। जैसे आप ले लीजिए क्या, गन्ना उत्पादन, एक उदाहरण देते हैं गन्ने का। जैसे क्या है गन्ना उत्पादन, तो गन्ना उत्पादन क्या है, ये प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। क्यों, क्योंकि गन्ना जो है अन्य उद्योगों को आधार प्रदान करता है। जैसे चीनी उद्योग है, ठीक है भाई, चीनी का निर्माण कैसे होगा, गन्ने से होगा। तो गन्ना हमारा क्या हो गया, प्राथमिक क्षेत्र, अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र। आप ले लीजिए जूट उत्पादन ले लीजिए, तो जूट को उगाना ये हमारा क्या हो गया, प्राथमिक क्षेत्र का
प्राथमिक क्षेत्र की अर्थव्यवस्था हुई। जैसे आप कपास उत्पादन ले लीजिए, तो कपास हमारी क्या हुई, कपास उत्पादन क्या हुआ, ये हमारा प्राथमिक अर्थव्यवस्था का क्षेत्र हुआ, क्योंकि गन्ना जो है वो चीनी उद्योग को आधार देगा, जूट हमारा जूट उद्योग को आधार प्रदान करेगा, और जो हमारा कपास है वो वस्त्र उद्योग को आधार प्रदान करेगा। कहने मतलब क्या है कि जो उद्योग अपने कच्चे माल के लिए जिन पर निर्भर हो वो क्या कहलाएंगे, प्राथमिक क्षेत्र। ऐसे खनन कार्य जो है, ऐसे ही खनन कार्य जो है वो भी हमारा प्राथमिक क्षेत्र का ही अर्थव्यवस्था का क्षेत्र है। कैसे, क्योंकि हम जब कोयले का निर्माण करेंगे, जब कोयले को ही हम कोयले का खनन करेंगे, कोयले को हम जमीन से प्राप्त करेंगे, तभी उस कोयले से दूसरे उद्योगों को ऊर्जा प्राप्त होगी। तो कोयला हमारा क्या हो गया, ये हमारा प्राथमिक क्षेत्र है। जैसे मान लिया और भी कुछ उद्योग हैं, जैसे क्या, लोहा इस्पात उद्योग, ठीक है, ये हमारा प्राथमिक क्षेत्र का है, क्योंकि लोहा इस्पात उद्योग से अन्य उद्योग चलते हैं। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि प्राथमिक क्षेत्र क्या है, कि वे समस्त उत्पादन के क्षेत्र जो अपने उत्पादन के लिए दूसरे उद्योगों पर, दूसरे उत्पादन के क्षेत्रों पर निर्भर हो, मतलब प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर हो, वे कहलाएंगे हमारे क्या, प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है। अब द्वितीय क्षेत्र क्या है कि वे उद्योग धंधे जो अपने उत्पादन कार्य के लिए प्राकृतिक संसाधनों का जो प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर करते हो, वे कहलाते हैं द्वितीय क्षेत्र। ठीक है। ऐसे उत्पादन के क्षेत्र, ऐसे औद्योगिक क्षेत्र या ऐसी आर्थिक गतिविधियां जो अपने उत्पादन के लिए प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर हों, ऐसे आर्थिक गतिविधियां या ऐसे उत्पादन के क्षेत्र हमारे द्वितीयक अर्थव्यवस्था में आते हैं। ठीक है। जैसे हमने आपको उदाहरण दिया था गन्ने का। ठीक है। तो गन्ना उत्पादन हमारा प्राथमिक क्षेत्र हो गया, और गन्ने से चीनी बनी, तो चीनी उद्योग जो है वो हमारा द्वितीय क्षेत्र हो गया, अर्थव्यवस्था का द्वितीय क्षेत्र हो गया। ऐसे कपास उत्पादन हमारा प्राथमिक क्षेत्र है, और कपास से फिर सूती वस्त्र बनाना ये हमारा द्वितीय क्षेत्र हो गया। इसी प्रकार से आप जूट को ले लीजिए, तो जूट उत्पादन क्या हुआ, ये प्राथमिक अर्थव्यवस्था हुई या प्राथमिक अर्थव्यवस्था का क्षेत्र हुआ, और उस जूट से जूट की वस्तु बनाना ये हमारा अर्थव्यवस्था का द्वितीय क्षेत्र हो गया। ऐसे ही कोयले का खनन करना, कोयले का उत्पादन करना, ये हमारा प्राथमिक क्षेत्र हो गया। ठीक है। और उस कोयले को ऊर्जा के रूप में प्रयोग करके अन्य उद्योगों में प्रयोग करना, ये हमारा क्या हो गया, द्वितीय क्षेत्र हो गया। ठीक है। इसके अतिरिक्त अब आपका आता है तृतीय क्षेत्र, अर्थव्यवस्था का तृतीय क्षेत्र। तो अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र में समस्त सेवा क्षेत्र आते हैं, जिसमें कोई उत्पादन कार्य नहीं होता है। ठीक है। तृतीय क्षेत्र में कोई भी उत्पादन कार्य नहीं होता है, बल्कि ये सेवा क्षेत्र होता है। जब हम किसी दूसरे की सेवा करके, अपने शरीर से, अपने दिमाग से, जब हम किसी दूसरे की सेवा करके जो कार्य करते हैं, जो आर्थिक गतिविधियां करते हैं, जो धन कमाते हैं, ठीक है, वो आपका है तृतीय क्षेत्र में आता है। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, हम कोई उत्पादन कार्य नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, आपकी सेवा कर रहे हैं। ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये आपका अर्थव्यवस्था का तृतीय क्षेत्र हुआ। अध्यापक का विद्यार्थियों को पढ़ा करके धन कमाना, ये तृतीय क्षेत्र हुआ। वकील का एक न्यायालय में जिरह करना, ये क्या हुआ, तृतीय क्षेत्र हुआ। ठीक है। डॉक्टर का मरीजों का इलाज करना, ये सेवा क्षेत्र में आएगा, ये तृतीय क्षेत्र हुआ। ठीक है। तो ऐसे तमाम उदाहरण हैं जो सेवा क्षेत्र में आते हैं। जैसे आपने लिए क्या, अब इसकी संस्थाएं क्या है, जैसे बैंक हैं। ठीक है। बैंक के जितने भी कर्मचारी हैं, ये तृतीय क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये लोगों की सेवा कर रहे हैं। कोई भी उत्पादन कार्य नहीं कर रहे हैं, कोई खेतों में काम नहीं कर रहे, कोई खनन कार्य नहीं कर रहे, किसी उद्योगों में काम नहीं कर रहे हैं, ये सेवा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। जैसे डाकखाने के कर्मचारी, ये क्या है, ये सेवा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। ठीक है। ये हमारे चिट्ठियों को यहाँ से वहाँ ले आते हैं, हमारे पार्सल को यहाँ से वहाँ ले आते हैं। ठीक है। अब जैसे कि आपका है, आपका रेलवे ले लीजिए, तो रेलवे क्या है,
ये सेवा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। ये यात्रियों को वस्तुओं को यहाँ से वहाँ ले जाकर के लोगों की सेवा करती है, कोई भी उत्पादन कार्य नहीं करती है। और भी परिवहन के साधन है, ये समस्त सेवा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। समस्त संचार कंपनियां जो हैं, ठीक है, ये समस्त सेवा क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, अर्थात ये सभी अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र हैं, ठीक है। इसलिए आप समझ होंगे कि प्राथमिक अर्थव्यवस्था का क्षेत्र क्या होता है, द्वितीयक अर्थव्यवस्था का क्षेत्र क्या होता है और तृतीयक अर्थव्यवस्था का क्षेत्र क्या होता है। तो प्राथमिक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में क्या होता है कि समस्त मतलब वे उत्पादन कार्य जिस पर अन्य उद्योग धंधे निर्भर होते हैं वो कहलाते हैं प्राथमिक क्षेत्र, और प्राथमिक क्षेत्र पर जो उद्योग धंधे निर्भर हों वे द्वितीय क्षेत्र, और इन दोनों को छोड़ करके समस्त कार्य जो है दुनिया के वो तृतीय क्षेत्र में आते हैं, मतलब जो सेवा क्षेत्र के कार्य हैं, ठीक है, वो आपके क्या है तृतीय क्षेत्र में आते हैं। इसके बाद में आप देख लीजिए कि अर्थव्यवस्था का वो क्षेत्र जो आधिपत्य के अनुसार हो, अधिकार के क्षेत्र में हो, तो अधिकार के क्षेत्र के अंतर्गत भी अर्थव्यवस्थाएं 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? सार्वजनिक और मिश्रित और निजी, मतलब सार्वजनिक अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था और निजी अर्थव्यवस्था। तो सार्वजनिक अर्थव्यवस्था में वे समस्त आर्थिक क्रियाएं आती हैं जिनके उत्पादन कार्य पर या जिनके उत्पादित वस्तुओं पर उत्पादित जो हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं उन पर सभी पर सरकार का नियंत्रण होता है, अर्थात सरकार के नियंत्रण वाले, सरकार के अधिकार में आने वाले समस्त आर्थिक गतिविधियां सार्वजनिक क्षेत्र में आती हैं, ठीक है। आप सुनते होंगे, मतलब जिन उद्योग धंधों पर सरकार का अपना खुद का अधिकार होता है वे समस्त उद्योग धंधे सार्वजनिक क्षेत्र में आते हैं। इसके अलावा जैसे कि आपका रेलवे है, ठीक है, रेलवे क्या है, ये सार्वजनिक क्षेत्र में आता है क्योंकि इसमें जो भी इसकी गतिविधियां हैं वो सरकार के नियंत्रण में हैं। जो आप कहीं यहाँ से वहाँ जाते हो तो टिकट खरीदते हो तो टिकट का पैसा किसको मिलता है? सरकार को मिलता है। जैसे अन्य जैसे परिवहन विभाग ले लीजिए आप कि आप रोडवेज से यात्रा करते हो तो आप कंडक्टर से टिकट खरीदते हो तो उसका पैसा किसको मिलता है? टिकट का पैसा किसको मिलता है? सरकार को मिलता है, ठीक है। तो जिन संस्थाओं पर, जिन उत्पादन कार्यों पर पूरी तरीके से सरकार का नियंत्रण होता है वे समस्त क्या होते हैं आपके हैं, वो सब सार्वजनिक क्षेत्र में आते हैं, मतलब सार्वजनिक क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियां होती हैं, ठीक है। अब आते हैं कि क्या मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में उत्पादन के कार्यों पर, उत्पादित वस्तुओं पर और उत्पादन करने वाले समस्त संसाधनों पर सरकार और निजी दोनों का स्वामित्व होता है, मतलब कुछ शेयर सरकार का होता है, कुछ शेयर निजी व्यक्तियों का होता है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि बड़े बड़े जो उद्योगपति होते हैं उनके पास ढेर सारा धन होता है और वे सरकार के द्वारा चलाए गए उपक्रमों में अपनी हिस्सेदारी करते हैं, अपना शेयर ले लेते हैं, ठीक है। कि सरकार के पास मान लिया 50,000 रुपए हैं और किसी उद्योग को लगाने के लिए चाहिए कितना? 1 लाख रुपए चाहिए। तो क्या हुआ कि 50,000 सरकार ने लगा दिया और 50,000 जो है वो निजी लोगों ने लगा दिया, मतलब उद्योगपति ने लगा दिया। मान ली 2 उद्योगपति ने लगा दिया, 25,000 उन्होंने दिया, 25,000 उन्होंने दे दिया, तो 1 लाख हो गया, उद्योग धंधा लग गया। तो जो भी लाभ होगा वो शेयर के अनुसार 50% सरकार को मिलेगा और 25% 2 उद्योगों को मिलेगा जिन्होंने उस उद्योग में अपना निवेश किया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार से ये है क्या मिश्रित अर्थव्यवस्था। और निजी अर्थव्यवस्था क्या है, ठीक है। निजी अर्थव्यवस्था क्या है कि जिन उद्योग धंधों पर किसी निजी व्यक्ति का अपना खुद का स्वामित्व होता है, निजी व्यक्ति का अपना खुद का स्वामित्व होता है, तो ऐसी समस्त आर्थिक गतिविधियां जो हैं वो निजी क्षेत्र में आती हैं। जैसे आप देख लीजिए तमाम बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनकी बड़ी बड़ी कंपनियां लगी हुई हैं और उन पर उनमें जो भी उत्पादन हो रहा है उसका समस्त लाभ किसको मिलेगा? जिसकी वो कंपनी है, ठीक है,
उस पर समस्त अधिकार किसका होगा? जिसकी वो कंपनी है। ठीक है, तो इस प्रकार से अर्थव्यवस्था के ये 3 क्षेत्र अधिकार के अनुसार होते हैं। इसे आप समझ लीजिए कि अधिकार के अनुसार अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की कौन कौन सी? सार्वजनिक अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था और निजी अर्थव्यवस्था। सार्वजनिक अर्थव्यवस्था में उत्पादन के समस्त कार्यों पर, उनके समस्त उत्पादित वस्तुओं पर, समस्त उत्पादन के साधनों पर सरकार का स्वामित्व होता है। ठीक है, दूसरी ओर मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है कि जिन अर्थव्यवस्था में, जिन उद्योग धंधों पर उत्पादन की गई वस्तुओं पर, उत्पादन के कार्यों पर, उत्पादन के साधनों पर सरकार और निजी दोनों का अधिकार होता है। मतलब दोनों का धन लगा हुआ होता है, सरकार का और निजी लोगों का, दोनों का धन निवेश हुआ होता है। तो ऐसे उत्पादन के कार्य आते हैं आपके मिश्रित अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में। ठीक है, इसके बाद आपका आता है क्या? निजी अर्थव्यवस्था। तो निजी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के समस्त साधनों पर, समस्त उत्पादित वस्तुओं पर, उसके समस्त लाभ का निजी व्यक्तियों का अधिकार होता है। जैसे अपने यहाँ बड़े बड़े उद्योगपति हैं, आप रतन टाटा को ले लीजिए। तो टाटा कंपनी अनेक उत्पादन कार्य करती है। टाटा गाड़ी बनाती है, टाटा नमक बनाती है, और टाटा के पता नहीं क्या क्या बहुत सारे उत्पादित वस्तुएं आती हैं टाटा के नाम से। ठीक है, तो उन समस्त उसका जो उत्पादन वस्तुओं का जो लाभ है वो किसको मिलेगा? वो टाटा कंपनी को मिलेगा और उनके मालिक को मिलेगा। ठीक है, या आप मुकेश अंबानी को ले लीजिए। उनकी क्या है? उनकी कंपनी का नाम क्या है? रिलायंस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। रिलायंस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज उनकी कंपनी है। तो रिलायंस तमाम प्रकार के उत्पादन करती है, तमाम प्रकार के उत्पादन कार्य करती है, और उन समस्त उत्पादित वस्तुओं का जो बिक्री का जो लाभ होता है वो किसको मिलता है? रिलायंस कंपनी को मिलता है, मतलब मुकेश अंबानी को मिलता है। ठीक है, इस प्रकार से तमाम अजीम प्रेमी हैं जो विप्रो की मालिक हैं। तो तमाम कंपनियां हैं जो निजी अर्थव्यवस्था में आती, निजी क्षेत्रों में आती हैं, जिन पर निजी व्यक्तियों का अधिकार है। ठीक है, और आज हम आपको इतना ही बताएंगे, और इसके आगे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में और कौन कौन सी चीज़ें जुड़ी होती हैं ये हम आपको अपने अगले वाले वीडियो में बताएंगे। ठीक है टीचर।